ओके सो मेरा नाम अंकित मार्टिन है। ये तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में मेरा एक्सपीरियंस करीब 12 साल का है इस फील्ड पे। 12 साल मैंने वर्क किया है। तो प्रीवियसली यहाँ पढ़ाने से प्रीवियसली मैं एक्चुअली गेमिंग इंडस्ट्री पे था। तो वीडियो गेम्स वगैरह में काम करता था। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स के भी जो स्किल्स मैंने लिए थे, मैंने उस टेक्निकल लेवल पे भी उनको यूज़ किया है। सो ओवरऑल काफ़ी समय हो गया इन्हीं चीज़ों को करते हुए, राइट। सो डेफिनेटली आई टेल यू समथिंग अबाउट फोटोशॉप। और हम फोटोशॉप को उसी वे में आगे बढ़ेंगे। हम प्रतिदिन कुछ एक नई टेक्निक सीखेंगे और उसी का दूसरे दिन असाइनमेंट कवर अप करेंगे। तो इससे कारण आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। आपने प्रीवियसली फोटोशॉप का इंटरफेस थोड़ा देखा होगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा आपको आपके अकॉर्डिंग इसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्मली ये स्प्लैश स्क्रीन कहलाती है। तो जब आप न्यू फोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपको ये पूरा जो स्क्रीन रहेगी वो खाली मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंटली कोई काम नहीं किया होगा। सो आप इसको, जब आप कोई नया कोई इसमें आर्ट वर्क तैयार करना चाहते हैं तो आपको पहले न्यू डॉक्यूमेंट फोल्डर बनाना होगा। यानी फोटोशॉप का जो फॉर्मेट होता है वो पीएसडी होता है। इसका मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी होती है। और जनरली आप इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए तीन डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। एक है कीबोर्ड से कंट्रोल एन, तो भी आएगा। दूसरा आपका क्रिएट न्यू रहेगा, यहाँ से भी आप बना सकते हैं। और तीसरा फाइल में जाके न्यू कर सकते हैं। ये तीन तरीके आपके पास रहेंगे बनाने के लिए। इसको क्रिएट करते हैं। अब इसको समझने का तरीका आपने देखा है जी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ। हाँ, मैं ये दोनों ही एक ही चीज़ है जी। राइट, यहाँ पे रहेगा जब रिसेंट पे रहेगा। अरे हाँ, हो सकता है। ये इसको ओपन कर लीजिए। कौन सा बैच है आपका? 5 to 6 ना? आपका B16 है। B16। ओके। सो हाँ, मुझे बताने वाले थे आप। करेक्ट है जी। राइट। सो साइज, विड्थ और हाइट तो यहाँ से आप बता देते हैं। करेक्ट है। ये क्या होता है? रेजोल्यूशन किस काम आता है? हाइट और विड्थ तो हाँ हाँ। हाँ, तो इससे कम नहीं ले सकते? इससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर इसको कम ले लूँगा तो, या ज़्यादा ले लूँगा तो? जी जी। नहीं, उसे ख़राब नहीं होगा। मतलब ये है किस चीज़ के लिए? हम इसको ज़्यादा या कम क्यों नहीं कर सकते हैं? जी। ओके। डेफिनेटली अगर आप जब अपने कैमराज से फ़ोटो लेते हैं तो क्या होता है कि कैमराज में हायर मेगापिक्सल जो बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें जब भी आप फ़ोटो खींचेंगे तो 1 इंच के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स आएंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, ये उसका रीज़न होता है। अब रेजोल्यूशन जो होता है, जब आप फोटोशॉप में आते हैं तो आप ड्रॉ करते हैं चीज़ें। तो जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी में ड्रॉ करने के लिए आप इसका रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं। डेफिनेटली ये 300 से 3000 जा सकता है। लेकिन 3000 पे जाने पर भी आपको डिस्प्ले जो है, हमारे जितने भी टेलीविज़न डिस्प्लेज हैं या आपका फ़ोन जो हो गया, ये डिस्प्लेस जो होते हैं ये एक्चुअल में हमको वो एक्यूरेट नहीं दिखाते हैं। मतलब इनकी 300 लिमिट है। इसके ऊपर अगर मैं 600 भी डालूंगा तो भी 300 में ही दिखाएगा वो मुझे। तो मुझे इससे केवल फाइल साइज बढ़ेगा मेरा, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। तो इसलिए मैं इसके रेजोल्यूशंस 300 रखता हूँ। इसका एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चलता है 72, 150, 300। ये तीन होते हैं। 72 लोएस्ट क्वालिटी। ठंड लग रही क्या आपको? ओके, लग रही होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा।
150 जो है वो मीडियम है, और 300 जो है वो अटर मोस्ट क्वालिटी, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिटी 300 होती है मार्केट में। ओके, सो देखना बस यही होता है, हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन, तीन चीज़ें देखनी होती हैं। और प्रिंट ही सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप क्योंकि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स में हैं, मोशन ग्राफिक्स में है, राइट। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, कैरेक्टर्स वगैरह जो क्रिएट करने होंगे तो वो आपका तो नॉर्मली आप डिजिटल पे ही काम करेंगे, तो इसलिए आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए। बट आपको थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं इस चीज़ का, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये यूरोपियन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जितनी भी आपको ये स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड्स हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, राइट। तो हम इंडियंस ने, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फोटोशॉप का काम होता है, तो हमने कुछ इनमें से स्टैंडर्ड्स ऑप्ट कर लिए। A4 से लेकर C4 और C5 तक हम जाते हैं, इसके नीचे नहीं जाते, राइट। और लेटर लीगल टैबलॉइड हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये लेटर हेड होता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का लेटर हेड साइज़ होता है। हमारे यहाँ का लेटर हेड साइज़ A4 में ही बन जाता है, उनका जो लेटर हेड साइज़ है वो 8.5 बाय 11 इंचेस में बनता है। ये जो है लीगल, ये उनका लीगल पेपर होता है, और टैबलॉइड जो है वो उनका न्यूज़पेपर होता है, जो न्यूज़पेपर का पहला पेज होता है वो टैबलॉइड इमेज होती है। सो A4 साइज से लेकर हम C5 तक जाते हैं, और A4 और बाकी चीज़ें रीड करने का तरीका ये होता है कि जितना छोटा नंबर उतना बड़ा पेपर, और जितना बड़ा नंबर उतना छोटा पेपर, ऐसा जाता है ये। तो A3 सबसे बड़ा हो जाता है, A3 का जस्ट डबल, यानी कि A3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो A4 आ जाएगा, A4 डिवाइडेड बाय 2 A5, A5 डिवाइडेड बाय 2 A6, ऐसे करते करते ये A8 तक जाता है, राइट। ऐसे डिवाइड होता जाता है ये पूरी चीज़। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल प्रिंट ले लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। ओरिएंटेशन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है, ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी हो गई होंगी, है ना। ये मोड्स आपको क्लियर हैं पूरे, रेड ग्रीन ब्लू CMYK के किन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं? हाँ जी, करेक्ट, बिल्कुल। नो आइडिया, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, बिटमैप सबसे लाइट इमेज होती है, सबसे छोटी, तो वो पिक्सल आर्ट वगैरह सर ने बताया होगा कि पिक्सल आर्ट वगैरह के लिए यूज़ होती है। ये इमेज जो है जनरली वीडियो गेम्स में यूज़ हो जाती है, हायर VFX में यूज़ करते हैं, और या फिर आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो सॉफ्टवेयर्स में आइकॉन एंड इमेजेस आती हैं वो BMP में बनती हैं, ठीक है। तो ये जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मूवीज़ में हायर VFX के समय पे इनका यूज़ किया जाता है। सबसे लाइट वेट होती हैं, बहुत छोटा फाइल साइज लेती हैं। ग्रे स्केल डेफिनेटली आपने जो बोला ब्लैक एंड वाइट की वैल्यू के बीच में, यानी आपको कोई कलर के साथ नहीं खेलना है, केवल ब्लैक एंड वाइट के साथ खेलना है। RGB कलर जो है वो आपका रेड ग्रीन ब्लू, राइट। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे? केवल डिजिटल डिवाइसेस में, यानी ये आपके मॉनिटर और टेलीविजन स्क्रीन्स या इंटरनेट पे कहीं पे यूज़ होगा, ठीक है। इसकी रेंज जो है वो 16,70,000 कलर की होती है, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय 4 किया जा सकता है, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो पर बिट से चेंज होता जाता है। CMYK फॉर प्रिंटिंग पर्पस, तो अगर प्रिंटर के थ्रू कोई भी चीज़ निकालनी है तो CMYK मोड में निकालेंगे, ठीक है। और LAB कलर्स जो होता है, इसको लेबोरेटरी कलर्स नहीं बोलते, इनको लाइटनेस A चैनल B चैनल बोला जाता है। अब लाइटनेस से ग्रे कलर को कंट्रोल करते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट वैल्यू लाइटनेस से एक साथ कंट्रोल की जा सकती है। A चैनल से आप सायन कलर को कंट्रोल करते हैं, और B चैनल से मैजेंटा कलर को। तो यहाँ पे क्या होता है, दो दो कलर, दो दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर करके कलर्स को फिक्स किया जाता है।
ओके। सो अब हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं आगे। यहाँ पे एक छोटा ऑप्शन भी है, एडवांस ऑप्शन, इसके विषय में कुछ आप जानते हैं? ओके, इसको वैसे तो हर समय यूज़ नहीं करना होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके काम आता है, इसको पता होना चाहिए। ये एल होती हैं। आपके जो प्रीवियस क्लास सेशंस हैं उसकी जो एक क्लास आपको मैं सेंड करूंगा, जो हमारी कल ही हुई थी, उस क्लास को आप देखिएगा। तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में। ओवरव्यू के लिए इसको बता देता हूँ। ये डिवाइसेस होते हैं, यानी अगर आपने एप्पल से कोई फ़ोटो खींची हुई है और आपने उस फ़ोटो को यहाँ ला के ओपन की, तो यहाँ पे कलर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा एप्पल के मुकाबले। क्योंकि एप्पल में फ़ोटो खींचने का जो इंफॉर्मेशन तरीका होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो अलग होती है। उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है LUT, लुक अप टेबल। ये उसका फुल फॉर्म होता है। तो LUTs जो होते हैं वो मॉनिटर की अलग होगी, आपके फ़ोन की अलग LUT होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ से इसको इधर लाने के लिए यहाँ पे भी सिमिलर LUT लगा देते हैं। तो जैसा आपके फ़ोन में दिख रहा था वैसा यहाँ पे मुझे दिखेगा, तब मैं ट्रू कलर्स पे काम कर पाऊँगा। ठीक है। तो इनका डिवीजन वगैरह पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उस वीडियो में, तो वो आपको उसको एक बार देख लीजिएगा। स्क्वायर पिक्सल्स ये जो हैं ये लेंस टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि जिस कैमरा से लिया गया है उसका लेंस जो है वो कितने पिक्सल का है। तो जहाँ पे NTSC पढ़ते हैं, इसका मतलब ये पूरा ईस्टर्न कंट्रीज़ का टेक्नोलॉजी है, यानी हमारे यहाँ का। पैल टेक्नोलॉजी वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ के लिए होता है। वाइड स्क्रीन, यानी वाइड स्क्रीन आपका फ्रेम बड़ा हो जाएगा, बड़ा एंगल, बड़ा लेंस लगता है उसके लिए, तो इसलिए 1.21 साइज़ का एक पिक्सल होता है। अगर इसका डिफरेंस की बात की जाए तो जब आप यूरोपियन कैमरा से अगर कोई फ़ोटो खींचेंगे और हमारे भारत में लाके इस हमारी LUT पे उस पर वर्क करेंगे ना, तो ये होगा कि इमेज हो सकता है हाइट में या विड्थ में स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी, थोड़ा सा ज़्यादा फैट नज़र आएगा, ऐसा लगेगा कि ब्रॉड हो गई है इमेज। वो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल साइज़ बड़ा होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इनको सेट किया जाता है। यहाँ पे देखने लायक एनामॉर्फिक लेंस होता है। एनामॉर्फिक लेंस वो कैमरा होता है या वो लेंस होता है जिसको शॉर्ट रेंज में 180 डिग्री कैप्चर करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो पिक्सल साइज है वो ट्वाइस होता है, डबल होता है उसका। अब इसको क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और सिंपल इसकी पैनलिंग मैं कर देता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन समझने में दिक्कत ना हो। उसमें ऑलमोस्ट 5 to 7 पैनल्स होते हैं फोटोशॉप में जिस पे वर्क होता है। सबसे ऊपर में आपके पास होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार को अगर समअप किया जाए एक बार में, एक लाइन में, तो कैसे समअप करेंगे? क्योंकि ये हर सॉफ्टवेयर में होता है जी। तो वो क्या होते हैं वहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट, सारा इंफॉर्मेशन यहीं आपको मिलेगा। सेकंड जो है, इसको ऑप्शन बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी टूल्स आप सेलेक्ट करते हैं उसकी सेटिंग्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं, राइट। लेकिन पूरी सेटिंग्स नहीं अवेलेबल होती, केवल प्राइमरी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। लेफ्ट साइड में जो ये जो है इसको बोलते हैं आपका टूल बार, राइट। अब ये टूल बार जो होता है ये आपका, मैं कॉपी कर देता हूँ इमेज को कीबोर्ड से, आई मीन प्रिंट स्क्रीन करके। ये भी 4 सेक्शंस पे डिवाइडेड होता है। इसको समझने का तरीका जो है वो 4 सेक्शंस पे डिवाइड करके ही इसको समझेंगे। तो ये जो टूल होता है इसको मूव टूल बोलते हैं। आपने ये वाले 3 टूल को देखे होंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर, आई पिकर, अलग अलग जगह अलग नाम रहता है। इधर इसको मूव टूल, इसका शॉर्टकट V होता है, इसका शॉर्टकट I होता है, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टूल्स होंगे वो केवल एक ही ग्रुप के हिस्सा होते हैं जिनको बोलते हैं सिलेक्शन ग्रुप। यानी इनके अलावा और कहीं से भी सिलेक्शन नहीं किया जा सकता इमेजेस में। ठीक है, तो कोई भी सिलेक्शन आपको करना है तो इधर ही करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं कर सकते। नाउ इस टूल को बोलते हैं हीलिंग
कोई स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है ये, शॉर्टकट इसका होता है जे, जे इसका शॉर्टकट होता है। और यहां से लेकर डॉज तक इसको बोलते हैं डॉज, और इसका शॉर्टकट ओ होता है। यहां से लेकर यहां तक जितने भी टूल हैं ये होते हैं ड्राइंग ग्रुप, ठीक है। ड्राइंग ग्रुप दैट मीन्स इनमें ब्रश फैसिलिटी होती है, इनसे पेंट किया जाता है सारी से सारी। तो अगर कुछ ड्रॉ करना है तो वो यहीं से होगा। यहां से लेकर यहां तक आपके होते हैं वेक्टर ग्रुप, ये पेन टूल होता है, शॉर्टकट होता है इसका पी। अब इसको कैसे यूज करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। और ये शेप ऑप्शन होता है, आई थिंक यू इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट देखने के लिए यू होता है इसका शॉर्टकट। और इसको शॉर्टकट देखने के लिए आपको बस इसके में क्लिक करके रखना है या कर्सर इसके ऊपर रख के छोड़ देना है, तो उसके नीचे एक पॉपअप आएगा, उसमें शॉर्टकट लिखा होगा। तो ये वेक्टर ग्रुप होते हैं। और बाकी जितने टूल्स आपको दिख रहे हैं ये बिहेवियरल ग्रुप होते हैं, यानी कि ये सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बने हैं, यानी पैन करना हो, रोटेट करना हो, कैनवास को चेंज करना हो, उसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। नाउ ये टूल बार है, ये आपका टाइमलाइन पैनल, एनिमेशन वगैरह करने के लिए यहाँ से जाते हैं। और ये प्रॉपर्टीज पैन कहलाता है, जैसे फ्राइंग पैन होता है ना वैसे प्रॉपर्टीज पैन। तो उसमें क्या होता है, जैसे फ्राइंग पैन में हम लोग मिक्स सब्जियां डालते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी आपके मिक्स पैनल्स डलते हैं। तो अलग अलग टाइप के पैनल्स यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। नाउ एक लेयर पैनल आपको पता ही है यहाँ पे कि ये लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए आपको लेयर का शॉर्टकट क्या है, लेयर पैनल पॉपअप करने का F7, कीबोर्ड से F7 दबाएंगे तो लेयर पैनल टॉगल होगा, ठीक है। तो कई बार क्या है हाइड करना पड़ता है, कई बार दिखता है, कई बार नहीं दिख रहा होता है, तो F7 दबा दीजिए, वो अपने आप पॉप होने लगेगा। ओके, अब मैं आपको आप ही के टूल, क्योंकि आपने पॉलीगोनल टूल्स कर लिए होंगे, लेसो टूल्स आपको कराए होंगे नहीं, तो आपने ये दो टूल्स बस देखे थे। ओके, तो चलिए मैं आपको ये वाला टूल बताता हूँ। ओके, ये जो है ये मार्क्यू टूल है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये केवल ब्लॉक्स में ही सिलेक्शन करता है, राइट। मैं एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, न्यू लेयर का शॉर्टकट है एक तो यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर, एक तरीका ये है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो एक नई लेयर बन जाएगी, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट है तो भी नई लेयर बनेगा, और या फिर मेन्यू बार से लेयर पे जाके न्यू लेयर, कोई भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई कलर फिल करना है आपको, तो आपको यहाँ पे कलर पिकर ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस फोरग्राउंड से कलर पिकर आएगा। आप सिंपली कोई भी कलर सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ऑल्ट बैक स्पेस ये शॉर्टकट होता है कलर फिल करने का सिलेक्शन के अंदर। हाँ, और भी तरीके हैं, आप यहाँ से भी पेंट बकेट टूल से भी पिक कर सकते हैं। पेंट बकेट यहाँ पे कर देंगे तो भी कलर आ जाएगा, या कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑल्ट बैक स्पेस लगा देते तो तुरंत चला जाता है। ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, एंटर के जस्ट ऊपर वाला बटन, राइट। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, मैं इसको डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आर्टवर्क बनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस दे रहा हूँ। यहाँ पे एक लैसो टूल्स होते हैं। अब लैसो का मतलब क्या होता है, रस्सी का गोल घेरा। जनरली जो आपने काउबॉयज में देखा था ना, काउबॉय मूवीज में फंदा जिसको बोलते हैं, लैसो वही होता है। सो लैसोस का यूज़ क्या होता है, ये एक्चुअली बना के खुद एक घेरा बना लेते हैं, इसलिए उनका नाम लैसो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉलीगोनल भी होता है, इसका मतलब है आप पॉइंट दर पॉइंट कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ऑल्ट बैक स्पेस तो एक शेप तैयार हो जाता है, कंट्रोल डी। और मैजिक लैसो टूल को
अभी इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये इमेज के ऊपर काम करता है और अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं छेड़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेसो टूल से और पॉलीगॉन लेसो टूल से एक प्रैक्टिस देखेंगे। ये प्रैक्टिस होती है मोनोक्रोम की प्रैक्टिस। कलर थ्योरीज आपने प्रीवियसली सर ने कुछ कलर थ्योरीज कराई, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं? ओके, सो चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर का सिस्टम बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि फोटोशॉप के अंदर प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन नहीं होता है ना। तो डिजिटल वर्ल्ड में ग्रीन होने से येलो जो होता है वो सेकेंडरी कलर हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको ट्रू कलर्स यहाँ पे अवेलेबल करने हैं तो सबसे पहले मैं मार्क्यू टूल से एक सिलेक्शन ले ले रहा हूँ। ठीक है, एक सिलेक्शन लिया मैंने और कलर पिकर पे क्लिक किया। अब देखिए प्राइमरी कलर्स कलर पिकर में यहाँ मिलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, ये वैल्यूज मिलती है और ये जो वैल्यूज हैं ये शेड हैं, लाल कलर के कितने शेड। कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, कलर को डिग्री से काउंट करते हैं, वो भी यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रेड पे रखते हैं तो देखिए 0 डिग्री पे रखता है वो। ओके, अब अगर मुझे रेड की 100% वैल्यू चाहिए, कंप्लीट रेड, तो मुझे क्या करना होगा? ग्रीन को करना होगा 0, ब्लू को करना होगा 0, क्योंकि हमें रेड की ट्रू वैल्यू चाहिए। तो हम ब्लू को करेंगे 0, ग्रीन को करेंगे 0 और रेड को इसके जितने शेड्स फोटोशॉप ऑफर करता है उतना फाइनल नंबर देंगे। फोटोशॉप ऑफर करता है अप टू 256 शेड्स ऑफ रेड या कोई भी कलर का 256 उसके वेरिएशन शेड्स देता है। तो देर आर 256, दैट मीन्स अगर मैं एसी ऑफ कर दूं, तो अगर मैं यहाँ पे रेड की वैल्यू 256 करता हूँ तो वो मुझे एरर देगा। एरर क्यों? क्योंकि ये 0 to 255 है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि 0 to 255, दैट मीन्स 256 शेड्स अवेलेबल हैं। इसको ओके करेंगे तो ये 255 आ गया और देखिए रेड का मार्कर आपका टॉप पे चला गया। ये है हाईली सैचुरेटेड, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेड। ओके, अब इसको आप ओके करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, यहाँ आ गए। अब लेयर के विद इन कॉपी करना है किसी भी ग्राफिक को, तो वी शॉर्टकट तो आपको पता है, मूव से, है ना। अब मूव से मूव होगा केवल ज्योमेट्री, लेकिन उसकी कॉपी करने के लिए आपको ऑल्ट प्रेस करके रखना है। ऑल्ट प्रेस करके रखिए तो कर्सर देखिए 2 डिफरेंट कर्सर पे चेंज हो जाएगा। आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। तो ये क्योंकि मेरा सिलेक्शन यहाँ हुआ है, इसके कारण से ये एक ही लेयर पे मल्टीपल कॉपीज हो रही हैं। ओके, अब मुझे इस कलर के अंदर दूसरा कलर पेंट करना है, विच इज दूसरा प्राइमरी कलर, तो मैं इसको 0 कर दूंगा और इसको 255 कर दूंगा। तो ग्रीन ऑप्शन आ गया, ओके करेंगे एंड ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे, फिर इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, क्लिक करेंगे 255 को 0 और ग्रीन को 255 कर देंगे और अब ब्लू को 255 कर देंगे, ओके कर देंगे और इसको प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? रेड, ग्रीन एंड ब्लू ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे 2 कलर्स का मैशअप चाहिए, यानी मिक्स करना है 2 कलर्स को, तो मैं इन्हीं कलर पिकर की मदद से मिक्स कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन ले रहा हूँ, राइट, और इस सिलेक्शन पे क्लिक करके अब मुझे चाहिए है कि रेड और ग्रीन को मिक्स किया जाए, राइट। सो रेड और ग्रीन को मिक्स करने पर कौन सा कलर आएगा? नो आइडिया? ओके, 255 यहाँ करते हैं, चेक करते हैं क्या आएगा। 255 क्या चीज? नो, रेड और ग्रीन को मिक्स करेंगे तो येलो आएगा। मैंने यहाँ 255 किया, यहाँ 255 किया,
डार्क ग्रीन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कोई ब्लैक कलर उस पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं रेड कलर ऐड कर रहा हूँ, दोनों की बराबर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो इसलिए 255 और 255 रेड मिक्स अप 255 येलो, यहाँ पे येलो आ जाएगा। देन मैं इस तरफ एक और पोर्शन ले लेता हूँ, और अब ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया जाए तो रेड को 0, और ग्रीन को ब्लू के साथ मिक्स करेंगे तो कौन सा आएगा? रेड नहीं आएगा, सायन कलर आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने सायन डाल दिया। अब रेड और ब्लू को मिक्स कर देते हैं, तो ग्रीन हो जाएगा 0 और रेड हो जाएगा, ये हो जाता है कौन सा कलर? एग्जैक्टली बट पर्पल, पिंक, रानी कलर, ये कलर्स हमारे यहाँ पे नहीं होते, हमारे यहाँ पे मैजेंटा हो जाता है ना? तो इसको मैजेंटा करेंगे। सो अगर ऐसे देखा जाए तो रेड, ग्रीन, ब्लू प्राइमरी कलर होते हैं, जो कि हमारा आरजीबी मोड होता है, और सायन, येलो एंड मैजेंटा एक्चुअली में CMY के होता है, यानी प्रिंट कलर्स होते हैं। तो प्रिंट कलर्स जो हैं वो सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। ओके, और यहाँ पे फिर आपका ब्लैक ऐड हो जाता है। अगर सब वैल्यू 0 तो देन इट्स अ ब्लैक। ऐसे इसके मिक्सअप होते हैं पूरे कलर्स के, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे ये वाले ऑप्शंस को। अब मैं थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिस देता हूँ जिसको आप ड्रॉ करेंगे। प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें एक और प्रैक्टिस अवेलेबल है, तो उसको भी करके देखिएगा, और अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसको भी देखिएगा। इससे आपकी माउस के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो करना क्या है, सिंपली आपको एक लेयर लेना है, और एक लेयर का नाम डबल क्लिक करके इसका नाम मैं 01 कर रहा हूँ, ये मेरी बेस लेयर होगी। अभी जब जो हम आर्टवर्क बनाने वाले हैं वो आर्टवर्क है आपका मोनोक्रोम, मोनोक्रोम आर्टवर्क बनाने वाले हैं, यानी ये कलर थ्योरी का सबसे पहला आर्टवर्क होता है मोनोक्रोम। इसका मतलब होता है आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में डेप्थ देना है, तो डेप्थ देने के, या किसी भी ग्राफिक कलर में आपको डेप्थ देना है, तो आपको मोनोक्रोम सीखना चाहिए, ठीक है। सो अभी मैंने 01 रखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे मैं मार्क्यूट सेलेक्ट करता हूँ और एक फ्रेम बना लेता हूँ। मोनोक्रोम में एक कैच है, एक कलर होगा और बाकी केवल ब्लैक और वाइट वैल्यू ज्वाइन होगी उसके साथ। तो कलर में अगर वाइट वैल्यू ऐड होगा तो वो ब्राइट होगा, और कलर में ब्लैक वैल्यू ऐड होगा तो वो डार्क होगा, ठीक है। तो रेड लाइटर रेड हो सकता है और डार्कर रेड हो सकता है, लेकिन रेड ग्रीन नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता, मतलब हम मिक्स नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कोई एक कलर ले लेता हूँ। लेट्स जस्ट से इफ आई एम गोइंग फॉर, आप रैंडमली कोई भी चूज कर सकते हो, प्रोबेबली आप ऐसा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर द सेक मैं इसको एक कलर ऐसे ही रैंडम चूज कर लिया मैंने। अब मैं कोई और वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, और केवल मुझे इसको डार्क और वाइट करना है, तो मैं यहां से करूंगा। इसको बोलते हैं ब्राइटनेस। ये ब्राइटनेस एक्चुअल में ब्लैक और वाइट वैल्यू को कंट्रोल करता है। तो इसको जितना कम करूंगा उतना डार्क कलर होता जाएगा, जितना बढ़ाऊंगा उतना ब्राइट कलर होता जाएगा। तो अभी ये 68 पे है, इसको 68 पे रख के मैं ओके कर रहा हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और नई लेयर लेंगे और इसको दे देंगे 02, राइट। अब मैं क्या करूँगा, चले जाऊँगा पॉलीगोनल लेसो टूल पे, और यहाँ पे ड्रॉ करूँगा एक बेस, ठीक है। अब आप कोई भी कलर चेंज नहीं कर सकते, केवल ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, अब हम समझिए कैमरे के पास आने वाली चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं,
तो हम वैल्यू प्लस करते जाएंगे, 10 का डिफरेंस लेते हैं। मैं इसको 78 कर देता हूँ, 78 ओके कर देता हूँ एंड ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ, कंट्रोल डी करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब अगर मुझे कुछ फ्री स्टाइल चीज़ें ड्रॉ करनी है, यानी कि ऐसी जिसको पॉलीगॉन से नहीं बनाया जा सकता है ना, कर्वी ऑप्शंस ड्रॉ करने हैं, तो आप लेसो टूल से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेसो टूल लिया, ये फ्री हैंड टूल है। सो आप ड्रॉ करके देखेंगे इसको, और इससे क्या होगा, आपका जो आई और माउस के साथ कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होता जाएगा। ठीक है, हमने दोनों यहाँ सिलेक्शन ले लिया। अब एक और कलर 10 ऐड करेंगे, कितना हुआ 88, करेक्ट 88 रखेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, राइट। अब एक और लेयर। अब फोटोशॉप में आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप 90 या 95 के ऊपर वैल्यू नहीं ले सकते। रीज़न ये होता है कि 95 के ऊपर कोई वैल्यू लेते हैं तो हम उसको मानते हैं कि वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी आप ना उसको ब्लेंड कर सकते हैं ना उस पर कोई चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो प्योर वाइट अननेचुरल इमेजेस हो जाती है। तो इसको ऐसा मान के चलिए ये सूरज है, सूरज के पास भी जाया नहीं जा सकता, और ये हिस्सा ब्लैक होल है, यानी इसके अंदर भी गए तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, सो सबसे डार्क वैल्यू भी रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, और सबसे वाइट वैल्यू भी रियल वर्ल्ड में कहीं नहीं होती, केवल सूरज के एकदम पास पहुंच जाएंगे तभी देख पाएंगे उसको, शायद एक बार ही कोई देख पाएगा। ठीक है, सो हम इसको 88 पे रखा था, तो हम जाएंगे, हम 95 तक जा सकते हैं। तो 10 अगर प्लस किया तो ये 98 हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 95 या 93 पे रख देता हूँ। ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू रखता हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस करूँगा, बट पहले मैं ड्रॉ तो कर लूँ। तो कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए फिर मैं यहाँ पे कुछ लेट्स से मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये कैसे ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि जो हमने सिलेक्शन टूल लिए थे उस पे एक हर सिलेक्शन टूल जो है वो 4 ऑप्शंस के साथ आपको मिलता है, वो चारों ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल होते हैं ऑप्शन बार में। ये न्यू ऑप्शन होता है, इसका मतलब होता है जितनी बार भी आप क्लिक करके ड्रॉ करोगे एक नया लेसो बनेगा। ठीक है, अगर आप सेकंड वाला क्लिक करेंगे तो आप इस पे ऐड कर पाएंगे सारे सिलेक्शन को, है ना। तो अगर आपको कोई इसी में, इसमें नहीं, इसके साथ जितने भी सिलेक्शन टूल हैं सबके साथ कुछ ये 4 ऑप्शन आते हैं। तो चाहे अगर आप मार्क्यू में भी जाएंगे तो मार्क्यू में भी ये होते हैं चारों ऑप्शन। न्यू वाले में ऐसा ड्रॉ होगा, ऐड करेंगे तो आप उसको पैटर्न ड्राइंग्स के लिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कर सकते हैं, राइट। और एक्सक्लूड करेंगे तो केवल उतना ही सेक्शन मिलेगा जितना आप ओवरलैप कराएंगे। कंट्रोल डी, लेसो का शॉर्टकट है एल। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, और इसको आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो शिफ्ट दबाएंगे तो ऐड होगा, अगर शिफ्ट हटा के ऑल्ट दबा के रखेंगे तो माइनस होगा। शिफ्ट दबाएंगे तो आपका ऐड हो जाएगा, राइट। और अगर एक्सक्लूजन करना है तो शिफ्ट और ऑल्ट दोनों को एक साथ दबाना होगा, तब ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। अब मैं यहाँ पे हमारा 93 पे हम जाके इसको ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं तो हमारे पास एक और वैल्यू आ जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास इसको हम 95 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, 95 दे देते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जब आप कोई भी विजन के पास आपकी चीज़ आ जाती है ना तो उसमें से लाइट चली जाती है। दैट मीन्स आप अगर कोई चीज़ देखते हैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो क्लियर नज़र आती है, उससे पहले अगर आप उसको पास में रखेंगे तो वो ब्लर नज़र आएगी, उसमें से वैल्यूज़ चली जाती हैं। ऐसे ही ड्राइंग में भी होता है,
तो जब आप अपने व्यू के पास वाली चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तो उसका पूरा कलर जो है वो डार्क कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और नई लेयर ले रहे हैं। इन सारी लेयर्स को नेम कर देते हैं 03 ताकि याद रहे, 04 और 05। ठीक है। अब ये जो 05 वाली है, इसमें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐड ऑन है मेरा, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको ड्रॉ करते जाना है, जितने और ड्रॉ करते जाइए ऐड होते जाएंगे वो। राइट, ऐड किया हमने। अब जो वैल्यू यहाँ पे थी, जैसे ही आप कर्सर बाहर निकालेंगे तो एक आई ड्रॉपर बन जाएगा, इस पे क्लिक कीजिए, वो डायरेक्ट 68 पे, यानी कि जो हमारा बेस वैल्यू था वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इसमें से -68 में से हम एक वैल्यू माइनस कर देंगे, -10 की, तो ये हो जाएगा 58, और ओके करेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास जो भी डिज़ाइन बनेगा उसमें डेप्थ आ जाएगी, क्योंकि कैमरे के पास है तो वहाँ पे लाइट नहीं है। ओके, सो अभी हमने इधर की चीज़ बनाई, अब पीछे की चीज़ बनाते हैं, बेस के पीछे की। तो अब 0 से एक नई लेयर लेंगे जो कि हो जाएगी -01। ठीक है, और ये जाएगी उसके पीछे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं। स्टोन जैसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। और आपको केवल ध्यान रखना है कि आप सिलुएट्स में ड्रॉ कर रहे हैं, यानी परछाइयाँ ड्रॉ कर रहे हैं, आउटलाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, डिटेल्स की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ रखा, इसको ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ से भी एक डैंडिलायन जैसा या एक ड्रम स्टिक जैसे प्लांट जो होते हैं उनके ड्रॉ किया, और थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके का ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास है। वैल्यू हमारी 58 है, इसको -48 कर देंगे। अब ये बोल रहा है 0 से नीचे नहीं जा सकते, डेफिनेटली 48 ही जाएगा वो, -48 नहीं होगा है ना। तो 48 रखेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे। सो हमने पीछे की चीज़ बनाई। अब फिर एक और लेयर ले लेंगे, इसको -02, और यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और कुछ फॉरेस्ट की अदर डिज़ाइंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लॉग्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बायोलॉजिकल, या बोलना चाहिए कि इकोलॉजिकल सिस्टम बनता रहेगा। हमारे जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना आप उसमें डाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, और 48 से 38 आ जाएंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल D, आपने पीछे का एक और डिज़ाइन बना लिया। अगेन एक और जाएंगे, -03, ऊपर जाते जाइए। लेयर्स आपकी सेट हैं, 1 2 3 4 5 6, उनकी रेंज में डालेंगे तो आगे की चीज़ें बनेंगी। बिल्कुल नहीं, आप बस 5 कलर फॉर्म ले सकते हैं। आपको पता ही है कि 3 पे हम लोग कौन से कलर पे थे, 3 पे देखिए ये है। तो अगर हम इस, है ना, तो ये 88% पे हम लोग काम कर रहे थे। तो अगर आप 3 और 4 के बीच में जाएंगे
तो 88 से 98 ये बना रहा होगा, मतलब 95 होगा। हाँ वो आप कर सकते हैं, बस मोनोक्रोम थ्योरी में कलर चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जब मोनोक्रोम बना रहे हैं तो, मोनोक्रोम का मतलब ही होता है सिंगल कलर। जी। तो अगर उसके जैसे कोई भी आर्ट वर्क, पोस्टर, डिज़ाइन कुछ भी बनता है ना, तो सब में केवल एक कलर होगा और ब्लैक और वाइट कलर ही ऐड किए जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ ऐड नहीं कर सकते। ये उनका कैच होता है, तो इसलिए बेसिक्स शुरुआत जो होती है वो यहाँ से। लेकिन कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। डेफिनेटली आप वहाँ बैठा के फिर ड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोनोक्रोम में आपने कॉम्प्लीमेंट्री मिक्स कर दिया तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बंदिश कहीं नहीं है ना। बस ये है कि क्या बोलते, अगर आप मोनोक्रोम जब बना रहे हैं या आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे मोनोक्रोम चाहिए, तो फिर आपको मोनोक्रोम देना पड़ेगा उनको, है ना। बाकी जब आप अपना आर्टवर्क तैयार कर रहे होंगे तो फिर आप डेफिनेटली उसमें कोई भी एन नंबर ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको अब फॉरेस्ट के जो पेड़ वगैरह होते हैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं सिलुएट्स में वो निकली हुई हैं, तो वो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिएगा, कोई वो नहीं है, फिर जब भी आपको लगे आपको गर्मी लग रही हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको हमने ये पत्तियाँ भी बना दी, है ना, और यहाँ पे हमारे पास थोड़े से अदर चीज़ें आ गई। अब इस पे क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट कलर जो हमने चूज़ किया था वो था 38, तो नाउ हम 28 पे चले जाएंगे। ऑल्ट बैक स्पेस। जितना अच्छा है, जितना कम शेड डिफरेंसेस रखेंगे उतना ज़्यादा डिटेल्ड आर्ट वर्क बनेगा। यानी अगर हमने अभी 10-10 पे किया, आप इसको 5-5 पे करेंगे तो और डिटेल जा सकते हैं आप, ज़्यादा चीज़ें ऐड कर पाएंगे, ज़्यादा शेड्स ऐड कर पाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा और पीछे चले गए एंड देन फिर हमने इसको हम ले जा सकते हैं -04, और इसको लीस्ट हम ले जा सकते हैं 10% तक, है ना। अगर ये 28 है तो इसको माइनस मतलब 10% तक ले जा सकते हैं, तो हमारे पास अगर 18 का एक ऑप्शन और है, उसमें 95, वाइट वैल्यू में 95 और नीचे ब्लैक वैल्यूज़ में 10%। क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस में जा रहे हैं तो 28 है, तो -10 करेंगे तो क्या बचा 18, तो फिर हम 8 माइनस और कर सकते हैं उसमें, राइट। नहीं, 5 तक नहीं जा सकते क्योंकि ब्लैक जो है बहुत जल्दी अपनी कलर वैल्यूज खो देता है, इसके लिए नहीं रखते। सो इसको हम 18 कर देते हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ ऑफ, और जो क्या बोलते साइड के पेड़ होते हैं, या फिर वो बोलते हैं ना बेल वगैरह बड़ी सी गई हुई रहती है, वैसा कुछ ड्रॉ करना है, या बार्क, मोटे बार्क वाले पेड़ जो होते हैं वो, अगर आपको एक बड़ा सा मोटे बार्क का पेड़ दिखाना है, तो इसको ऑन कर सकते हैं एंड देन फिर यहाँ से एक और ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अलग टाइप का जो भी ऐड करना चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप सिंपली यहाँ 18 पे हैं ऑलरेडी, ऑल बैक स्पेस। सो अब आप बैकग्राउंड और आपने पेंट कर लिया उस चीज़ में। देन लास्ट हमारा 8% हम और पीछे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे मिस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, प्रोबेबली यहाँ से उठता हुआ धुआं और मिस्ट।
राइट, एक मिस्ट सा ड्रॉ करते हैं और इसको 10 तक ले जाते हैं, क्योंकि 8 माइनस एंड देन ऑल्ट बैक स्पेस एंड देन यू विल सी कि हमने पीछे का भी एक डेप्थ और दे दी। अब ये हो जाता है मोनोक्रोम आर्टवर्क पूरा। अब इसमें वाइट की क्योंकि हाइलाइट्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो एक एक्स्ट्रा लेयर आप एक इम्प्रेसिव इफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम सिंपली जैसे केवल रिफ्लेक्शन या हाइलाइट्स बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ पूरी लेयर्स के ऊपर, सबसे ऊपर एक लेयर पे सिलेक्शन, ये इनकी टिप्स जो है वो रिफ्लेक्शन पे आ जाएगी, वो चीज़ रहेगी। ऑफ कर दूँ? ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको ड्यूज इधर दे दूंगा एंड देन यहाँ पे अगर मुझे कोई स्नेल देना है तो स्नेल बना दूंगा, और इफ़ आई वांटेड सम बटरफ्लाइज, रैंडम शेप, थोड़ा छोटे थोड़े बड़े, यहाँ पे छोटी सी अगर आप आइज देना चाहते हैं, राइट, यहाँ कुछ वैल्यूज़ अगर आप ऐड करना चाहते हैं ताकि और थोड़ा डिटेल्ड आर्टवर्क नज़र आए। ये जैसे फंजाइज या फंगस वगैरह लगती है पेड़ों में, बार्क्स वगैरह में, तो वो ऐड करना हो तो ऐड करके एंड देन आप सिंपली 95 के बजाय आप सीधा 100 पे जा सकते हैं, 99 पे जा सकते हैं, केवल ये लास्ट इफेक्ट के लिए। हम 95 के ऊपर हम किसी भी कलर ब्लेंड के लिए नहीं जाते। हाइलाइट्स जो होता है, हाइलाइटिंग जब करते हैं तो हाइलाइट में सबसे ज़्यादा ब्राइट वैल्यू होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा ब्राइट वैल्यू हमको 95 के ऊपर मिलती है, तो वो एक ही लेयर बस यूज़ करनी होती है सबसे आखिरी में। सबसे आखिरी में, हाँ, उसको हम ब्लेंडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए उसमें कोई इफेक्ट वगैरह डालना हो तो वो हम नहीं यूज़ करते उसको, है ना। तो इसको केवल एक ही चीज़ के लिए कि अगर मैं इसको ऑल्ट बैक स्पेस करता हूँ और इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो अब मेरे आर्ट वर्क पे कंट्रोल डी से क्या था कि एक्चुअली क्या था, ये सिलेक्शन मुझे अलग करना था ना, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है। मैंने पहले ये सारे सिलेक्शंस बनाए थे ना लेसो टूल से, लेसो टूल से मैंने सिलेक्शन ले लिया और सबसे ऊपर एक नई लेयर बनाई, और नई लेयर बना के इसके ऊपर में अब मैं केवल सबसे ब्राइटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस कलर, है ना, उसको रख के ऑल्ट बैक स्पेस कर दूंगा। ऑल्ट बैक स्पेस करने से उसके अंदर कलर भर जाएगा और कंट्रोल डी करने से ये जो मार्क्यू, रनिंग मार्क्यू चल रहा है, ये ऑफ हो जाएगा। तो हम क्या है एक्चुअल में बिग पिक्चर देख पाएंगे, है ना। तो इसको जब आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट होता है, तो जब आप कंट्रोल प्लस करते हैं तो आप उसको पास से देख पाएंगे आर्ट वर्क को, ठीक है। सो ये आपका मोनोक्रोम आर्ट वर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है और इसको मैं मोनोक्रोम नाम दे रहा हूँ, और इसका जो कलर है ठीक है। तो कभी कई बार ऐसे पोस्टर्स बनाने पड़ते हैं जो काम आते हैं इस चीज़ के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, सो कोई डाउट इस चीज़ में अभी तक? काफ़ी कुछ एक साथ चला गया है तो धीरे से ऑप्ट आएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बनाने का ट्राई कीजिए। शुरुआत में क्या होगा कि रेफरेंसेस अगर आपको सूझते हैं तो आप डेफिनेटली बनाइए। मान लीजिए नहीं सूझ रहे हैं तो देख लीजिए कहीं से, आप किसी से अभी रेफरेंस ले सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। रेफरेंसेस आप ले लीजिएगा, यानी कि कोई ग्रीनरी, वेजिटेशन या मरीन लाइफ या फायर या कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ ऑप्ट कर लीजिएगा। एक कलर उसमें से चूज़ करिएगा और ड्रॉ करना शुरू कीजिए। आइडियाज़ आप ले सकते हो, रेफरेंस आइडियाज़, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।